क्या पृथ्वी का अंत लिखा जा चुका है? और क्या 2029 में इंसानियत का सर्वनाश हो जाएगा? दोस्तों, हमारे यूनिवर्स में करोड़ों एस्टेरॉइड्स मौजूद हैं, जिनमें से हर साल हजारों एस्टेरॉइड्स हमारी पृथ्वी पर गिरते हैं, लेकिन हमें इनके बारे में कभी पता ही नहीं चलता। ऐसा इसलिए क्योंकि ज्यादातर एस्टेरॉइड्स पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते ही जलकर राख हो जाते हैं, जबकि बाकी के बचे एस्टेरॉइड्स में से 99.99% उन सुनसान इलाकों में गिरते हैं जहां चारों तरफ पानी या रेगिस्तान है। मगर जून 2004 में वैज्ञानिकों की नजर एक ऐसे डेंजरस एस्टेरॉइड पर पड़ी जो शायद साल 2029 में पृथ्वी से टकरा सकता है। 27 मिलियन टन वजनी और न्यूयॉर्क की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से भी ऊंचा ये एस्टेरॉइड अगर पृथ्वी से टकरा गया तो इंपैक्ट वाले इलाके में बहुत बड़ी तबाही मच सकती है। मगर क्या इस इंपैक्ट से पृथ्वी पर इंसानियत का सर्वनाश हो जाएगा और क्या हम इसे रोक सकते हैं? चलिए जानेंगे आज की इस रोमांचक वीडियो में। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विजय और आप देख रहे हैं रिफ्लेक्ट। दोस्तों, साल 2004 में वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष में एक ऐसा एस्टेरॉइड दिखा जो तेजी से पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा था और इसे 99942 एपोफिज नाम दिया गया। फिर जब इस पर रिसर्च किया गया तो वैज्ञानिकों के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। 27 मिलियन टन हैवी ये एस्टेरॉइड अपनी लॉन्गेस्ट एक्सिस पर करीबन 450 मीटर लंबा है और 2029 में यह पृथ्वी के बेहद करीब से गुजरने वाला है। अब माना जा रहा है कि यह हमारी धरती से 35,000 से 40,000 किलोमीटर के डिस्टेंस से गुजरने वाला है। हालांकि आपको यह डिस्टेंस काफी ज्यादा लग सकता है, लेकिन स्पेस में इतना डिस्टेंस यकीन मानिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे कई सारे सैटेलाइट्स स्पेस में इससे भी ज्यादा दूरी पर मौजूद हैं। वहीं स्पेस में कब क्या हो जाए इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। ऐसे में अगर किसी कारण की वजह से ये एस्टेरॉइड अपना पाथ थोड़ा सा भी चेंज करता है तो सीधा ये पृथ्वी से टकरा जाएगा और जो तबाही मचेगी उसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। फिर भी अगर एक अप्रॉक्स अंदाजा लगाने की कोशिश करें तो एपोफिज एस्टेरॉइड पृथ्वी पर मौजूद किसी भी न्यूक्लियर वेपन से 30 गुना ज्यादा पावरफुल है और अगर ये पृथ्वी से टकराया तो एक्सप्लोड होते हुए करीबन 1000 मेगाटन एनर्जी रिलीज करेगा। ये कितनी ज्यादा है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हिरोशिमा पर जो एटॉमिक बॉम्ब गिराया गया था वो 0.15 मेगाटन्स एनर्जी के साथ एक्सप्लोड हुआ था और उसने 2 लाख लोगों की जान ले ली थी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज इसे एक लाइक कर दीजिएगा। खैर, एक एस्टेरॉइड कैसे एक स्वर्ग को नर्क में बदल देता है उसका रियल लाइफ एग्जाम्पल है आज से 6.5 करोड़ साल पहले हुआ वो महाविनाशकारी घटना जिसने धरती पर 90% लाइफ को एक झटके में खत्म कर दिया था। उस वक्त धरती किसी स्वर्ग से कम नहीं थी। चारों तरफ फैले बड़े बड़े पेड़ पौधे, पानी से छलक रहे समंदर और इस धरती के सभी जीवों पर राज करने वाले विशालकाय डायनासोर्स जो इसी धरती पर चलते थे, इसी वातावरण में सांस लेते थे और दूसरे डायनासोर से लड़ाइयां लड़कर खुद के वर्चस्व को जीवित रखते थे। मगर पिछले 10 करोड़ सालों से सोलर सिस्टम के पास आ रहा एक एस्टेरॉइड जुपिटर के चारों तरफ चक्कर लगा रहे एक छोटे से एस्टेरॉइड से टकरा जाता है। इस टकराव से आने वाले दबाव से इस एस्टेरॉइड की दिशा बदल जाती है और ये अपने सर्कुलर रूट को छोड़कर तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ने लगता है। 15 किलोमीटर डायमीटर वाला ये एस्टेरॉइड पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते ही फ्रिक्शन की वजह से एक बड़े आग के गोले में तब्दील हो जाता है और नॉर्थ अमेरिका के युकाटान पेनिनसुला में धरती से आगे टकराता है, जिससे एक बहुत ही भयंकर विस्फोट होता है। और ये टक्कर इतनी पावरफुल थी कि इसकी वजह से जमीन की सतह के नीचे दबा लाखों मीट्रिक टन मेटल तेज रफ्तार से अंतरिक्ष में पहुंच जाता है, जो ठीक 40 मिनट बाद फिर से पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करके आग के गोले की तरह बरसने लगता है, जिससे उड़ने वाले जीव जलकर राख हो जाते हैं। वहीं
इंपैक्ट वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन जाता है। चिकसल्ब क्रैटर नाम के इस इंपैक्ट क्रैटर को देखकर आप समझ सकते हो कि धमाका कितना पावरफुल होगा। इसके अलावा इंपैक्ट की वजह से भूकंप और सुनामी आती है, चारों ओर धूल के बादल छा जाते हैं, धरती का तापमान 150 डिग्री तक पहुंच जाता है, पेड़ पौधे जलकर राख हो जाते हैं, जिससे कुछ समय पहले स्वर्ग जैसी दिख रही ये धरती नर्क में तब्दील हो जाती है। साथ ही धरती पर मौजूद जीवों की 75% आबादी एक ही झटके में खत्म हो जाती है। सिर्फ जमीन के अंदर बिल बनाकर रहने वाले मैमल्स जिंदा बचते हैं। तो अब सवाल ही आता है कि क्या 6.5 करोड़ साल पहले गिरे उस 15 किलोमीटर चौड़े एस्टेरॉयड से 30 गुना छोटा यानी करीबन 450 मीटर लंबा एपोफिस अगर पृथ्वी से टकरा जाता है तो क्या वो भी हम इंसानों को मौत की नींद सुला देगा? एपोफिस कितना डिस्ट्रक्शन करेगा वो इस बात पर डिपेंड करता है कि वो कहां गिरेगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ये एस्टेरॉयड किसी लैंड एरिया पर गिरता है तो हजारों किलोमीटर का एरिया पूरी तरह से फ्लैट कर देगा। अगर ये न्यूयॉर्क जैसी किसी मेजर सिटी पर गिरा तो ये उसे पूरी तरह से नष्ट कर देगा और आसपास के लाखों करोड़ों लोगों को मौत की नींद सुला देगा। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी के मेजर हिस्से में सिर्फ ओशियन है। तो क्या होगा अगर ये किसी ओशियन पर गिर जाए? क्या इससे हमारे बचने के चांसेस बढ़ जाएंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर ये समंदर में गिरेगा तो कई मीटर ऊंची सुनामी की लहरें बनेंगी और अपने आसपास के कॉन्टिनेंट्स में मौजूद कोस्टल सिटीज को पूरी तरह से अपने अंदर समा लेंगी। मगर क्या ये तबाही इतनी बड़ी होगी कि हमारे एक्सटिंक्शन का कारण बन जाए? कुछ मिनट पहले ही हमने डायनासोर के विलुप्त होने की स्टोरी में देखा कि कैसे वो एस्टेरॉयड गिरा तो युकटैन पेनिनसुला में था, लेकिन उसने पूरी पृथ्वी पर मौजूद एक एक डायनासोर को चुन चुनकर मौत की नींद सुला दिया, क्योंकि इसने पृथ्वी के एटमॉस्फेयर पर बुरा इफेक्ट डाला था। और ऐसा क्लाइमेट चेंज हुआ कि आसमान धूल के बादलों से ढक गया, सूरज की रोशनी आना बंद हो चुकी थी और धरती का तापमान 150 डिग्री तक पहुंच गया था। ठीक वैसे ही एपोफिस पृथ्वी के वातावरण पर कितना प्रभाव डालेगा उसका कोई अंदाजा नहीं है। लेकिन हां, यह अपने इंपैक्ट के अलावा पृथ्वी के बाकी हिस्सों पर भी बुरा प्रभाव जरूर डालेगा। हालांकि एपोफिस की पृथ्वी से टकराने की पॉसिबिलिटी सिर्फ 2.7% है, लेकिन 13 अप्रैल 2019 की शाम यह पृथ्वी से सिर्फ और सिर्फ 40 किलोमीटर की ऊंचाई से गुजरने वाला है और अगले 100 सालों में इसकी हमसे टकराने की संभावना खत्म हो जाएगी। लेकिन उसके जैसे हजारों एस्टेरॉयड सौरमंडल में घूम रहे हैं और कुछ के तो हमसे टकराने के चांसेस 100% होते हैं। तो क्या उन्हें रोका जा सकता है या फिर किसी और डायरेक्शन में धकेला जा सकता है? किसी मैसिव ऑब्जेक्ट्स की मदद से एक्सटर्नल हिट देकर ऐसा करना पॉसिबल है, मगर इसके लिए हमें उस एस्टेरॉयड के बारे में कई साल पहले पता करना होगा और फिर एक ऐसा रॉकेट लॉन्च करना होगा जो सीधा जाकर उस एस्टेरॉयड से टकराए और इस इंपैक्ट से उसका पाथ चेंज हो जाए। इसके लिए नासा ने अपने डार्ट यानी डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट मिशन को लॉन्च भी किया था, जिसमें डार्ट स्पेसक्राफ्ट को डिमोफोर्स नाम के एस्टेरॉयड से टकराने के लिए भेजा गया था और 26 सितंबर 2022 के दिन पृथ्वी से 11 मिलियन किलोमीटर दूर डार्ट स्पेसक्राफ्ट डिमोफोर्स एस्टेरॉयड से टकरा गया, जिससे काफी पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले। वैज्ञानिकों ने देखा कि इस इंपैक्ट से डिमोफोर्स एस्टेरॉयड के पाथ में बदलाव आया है और वी होप कि 2029 से पहले नासा ऐसे ही एक इंपैक्ट स्पेसक्राफ्ट को रेडी रखे ताकि जरूरत पड़ने पर उसे एपोफिस के साथ कोलाइड किया जा सके। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा और आप नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हैं? कमेंट्स में कमेंट करके जरूर बताइए। इस रोमांचक वीडियो को बनाने में हमारे एफर्ट्स पसंद आए हों तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे ही रोमांचक वीडियो देखते रहने के लिए रिफ्लेक्ट को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।